ये जो चैप्टर के अंदर यहाँ पे 5 मार्क्स के वास्ते जो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे इंपॉर्टेंट था, उसी तरह यहाँ पे भी ये आज का जो टॉपिक दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 5 मार्क्स के वास्ते यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मेन एग्जामिनेशन के अंदर आइदर फॉर 5 मार्क्स दे विल बी आस्क्ड आइदर प्रोजेक्टाइल मोशन और दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो इसलिए आज का जो क्लास आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोले थे कि यहाँ पे क्या बोले थे, जैसे कि नॉर्मली हम यहाँ पे देखे थे और बचपन में हम यहाँ पे देखे थे, जैसे एक लकड़ी ले रहे थे, एक लकड़ी को हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक थ्रेड टाई कर रहे थे, वन एंड यहाँ पे क्या करे, एक लकड़ी को वन एंड टाई करे और एक जो एंड यहाँ पे क्या करे और एक लकड़ी का जो और एक एंड को यहाँ पे स्टोन टाई करे। जब हम यहाँ पे इसको रोटेट करते जा रहे हैं, ओके, हाथ से हम यहाँ पे इसको रोटेट करते जा रहे हैं, जब हाथ से रोटेट कर रहे बोले तो यहाँ पे वो जो सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, वो जो स्टोन रोटेट हो रहा। ओके, जब हम यहाँ पे रोटेट होना स्टॉप कर दिया बोले तो वहाँ पे रोटेटिंग यहाँ पे इसका जो स्पीड कम होगी, फिर नीचे आके गिरेगा। ओके, जैसे हम इसको रोटेट करें, जैसे इसका जो सेंटर पोजीशन वो फिक्स पॉइंट से हम इसको फोर्स अप्लाई करके सब इनिशियल वेलोसिटी से इसको रोटेट करें, तब वो जो स्टोन ये जो पॉइंट का जो सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेट होते जा रहा है। ऐसा जो फोर्स को क्या बोलेंगे, ऐसा जो एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ओके, समझो एक सर्कल है। ओके, ऐसे एक सर्कल है, ये जो सर्कल के अंदर यहाँ पे एक पार्टिकल क्या हो रहा है, सब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव हो रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा है, इट इज समझो यहाँ पे एक पॉइंट ए पॉइंट, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, दिस इज ए। ओके, समझो यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ पे एक सर्कल के अंदर यहाँ पे रोटेट हो रहा है। रोटेट हो रहा बोले तो इसका जो वेलोसिटी, ये जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी अगर से ए पॉइंट से देखे बोलते हैं यहाँ पे ऑलवेज कैसे रहेगा, इसको परपेंडिकुलर रहेगा, दैट इज v1 वेलोसिटी। इन द v2 वेलोसिटी एक पार्टिकल के सर्कल को यहाँ पे कैसे रहेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर, मींस इन दोनों के बीच में जो एंगल यहाँ पे कैसे बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ओके, इट इज c is nothing but again this is v3 and this velocity is nothing but v4। अब एक सभी जो पार्टिकल यहाँ पे सर्कल के अंदर रोटेट हो रहा है तो सब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, सब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। यहाँ पे जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज नथिंग बट v, ये सभी वैल्यू v1 v2 v3 v4 इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है, मतलब v है। ओके, v1 v2 v3 एंड v4 आर नथिंग बट यहाँ पे वैल्यू क्या होता है, v1। मींस इसका जो सभी जो पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे रहेगा, सेम ही रहेगा। ये सभी जो पार्टिकल यहाँ क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसके वास्ते इसका जो सभी का वेलोसिटी और स्पीड कैसा यहाँ पे यूनिफॉर्म है, बट इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा यहाँ पे चेंजेस है। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे चेंजेस होने की वजह से ये जो सर्कल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, एक एक्सेलरेशन फॉर्म हो रहा है। दैट एक्सेलरेशन वी हैव टू कॉल इट एज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, समझ में आ रहा है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कल के अंदर रोटेट कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा है, बट इसका जो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी सभी को पार्टिकल का वेलोसिटी सेम ही है, बट वेलोसिटी चेंजेस हो रहा है। कहाँ पे, वो एक जो सर्कल के अंदर वेलोसिटी चेंजेस होने की वजह से वो जो सर्कल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन फॉर्म हो रहा है। एक्सेलरेशन कैसा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी वैल्यू तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंजेस होने की वजह से वो जो सर्कल के अंदर यहाँ पे एक्सेलरेशन फॉर्म हो रहा, दैट एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, देखिए इसका जो डेफिनेशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी act along the radius toward the center of the circular path is called centripetal acceleration। अब ये पार्टिकल यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होना बोलते हैं यहाँ पे सेंटर के पोजीशन फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल रोटेट हो रहा है यहाँ पे। ओके, ऐसा ये सेंटर के अंदर यहाँ पे क्या है, एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ पे घूमने वास्ते इसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ऐसा सब हेल्प कर रहा है, तब इसका जो पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है, सभी पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है, बट इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंजेस होने की वजह से ये जो सर्कल के अंदर यहाँ पे एक्सेलरेशन फॉर्म हो रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो प्रूफ है यहाँ पे, तो क्या प्रूफ करना है अपने को, बोलो एक्सेलरेशन दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू centripetal acceleration is equal to v square by r, sometimes that is a is equal to omega square r। a अपने को यहाँ पे प्रूव करना है। ओके,
वो जो प्रूव करने वास्ते हमारे को यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल चाहिए, दो पार्टिकल यहाँ पे कहाँ पे घूमना, एक सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ पे घूमना चाहिए, दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे रहना है, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए, एंड दोनों पार्टिकल यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वहां पे घूम रहा है, तो दोनों पार्टिकल का जो वेलोसिटी चेंजेस होना चाहिए, एकदम वेलोसिटी चेंज हुआ तो ही वहां पे वो जो सर्कल के अंदर यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक्सेलरेशन फॉर्म होता है। ओके, देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, तो सर्कल के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँ, दो पार्टिकल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, दैट इज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो ए पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, तो इट सेंटर पॉइंट से ये तक यहाँ पे डिस्टेंस कितना रहेगा, रेडियस इट इज आर रहेगा। उसी तरह यहाँ पे ओ पॉइंट से बी के अंदर यहाँ पे रेडियस कितना रहेगा, आर रहेगा। ये पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, एक टाइम इंटरवल के अंदर यहाँ पे ए से लेके बी तक यहाँ पे मूव कर रहा है, ए टू बी यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सम डिस्टेंस कवर कर रहा है, सम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज नथिंग बट थीटा बोल के रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो थीटा को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ओके, ऑलरेडी ये सब कुछ आप लोगों को यस्टरडे क्लास के अंदर यहाँ पे हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पीड से बोल रहा हूँ। ओके, थीटा इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ओके, अब मैं क्या करूँ, ये जो ये पार्टिकल है इसका जो वेलोसिटी ये जो पॉइंट से कैसे रहेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, मींस टुवर्ड्स ए डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट along x axis vx is equal to v cos theta, and similarly अब ये यहाँ पे पार्टिकल b है, तो इसका भी यहाँ पे क्या रहेगा, सडन वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी इज नथिंग बट a वेलोसिटी, दैट इज v वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट b के अंदर यहाँ पे ये जो वेलोसिटी यहाँ पे क्या कर रहा है, वेलोसिटी कंपोनेंट को, मींस वेलोसिटी नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मींस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। जो एट पॉइंट बी के पास यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी दो कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ओके, देखिए यहाँ पे दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस vy is equal to v sin theta, अलोंग एक्स एक्सिस vx is equal to v cos theta, एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, मींस ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यहाँ पे जो v यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एंगल से यहाँ पे थीटा एंगल से यहाँ पे क्या कर रहा है, वेलोसिटी को यहाँ पे स्प्लिट कर रहा है। ओके, अब वेलोसिटी को स्प्लिट कर रहा है तो ये जो थीटा, ये थीटा से यहाँ पे कैसा रहेगा, वेरी स्मॉल रहेगा। ओके, ये जो थीटा है यहाँ पे इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यहाँ पे डिस्टेंस, और इसका जो थीटा, दोनों को कंपेयर करें आप। ओके, दोनों को कंपेयर करें बोले तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो थीटा था, जो रेजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का जो थीटा कंपेयर टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो थीटा को कंपेयर करें बोलते हैं, यहाँ पे कैसा रहेगा, वेरी स्मॉल रहेगा। तो वेरी स्मॉल रहने की वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, cos थीटा इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एंड sin थीटा बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे यही जो मैं यहाँ पे जो फिगर के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा था, वही मैं यहाँ पे क्या करा, वर्ड्स के अंदर लिखा हूँ। देखिए, कंसीडर ए पार्टिकल, okay, particle A and B are the two particles make uniform circular motion with constant speed, that is v. Let r be the radius of the circular point and the point A and B. The point A is nothing but acceleration है, तो acceleration is nothing but velocity. Velocity रहा तो चाहिए initial point position minus final position. That is A is nothing but A and B are nothing but A is initial point and B is nothing but final point. Okay, A and B represent the initial and final position. At a point B, the velocity is resolved into two components, that is Vx is equal to v cos theta and Vy is equal to v sin theta along x axis, Vx is equal to v cos theta along y axis, Vy is equal to v sin theta। उसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट के अंदर आप यहाँ पे देखिए, इसका जो वेलोसिटी यहाँ पे पॉइंट कैसे है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बट इसको यहाँ पे जब यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं बोले तो यहाँ पे along y axis, एक पॉइंट के अंदर यहाँ पे ओनली along x axis ही यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं, along y axis यहाँ पे क्या हो रहा है, along y axis सॉरी Vy is equal to 0 हो रहा है, Vy is equal to 0। अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फॉर्म करेंगे along horizontal direction, along vertical direction। For horizontal direction, for horizontal direction के लिए हमें horizontal direction के अंदर यहाँ पे क्या है, that is final velocity, the initial velocity u becomes v, यहाँ पे u becomes v किसके लिए तो जब हम स्टेप आएगा तब बोलूंगा मैं आपको, u is equal to v and final velocity that is v is equal to v cos theta। Therefore change in velocity
change in velocity, nothing but final velocity minus initial velocity, okay. Then final velocity is nothing but यहाँ पे जाएगा, final velocity is nothing but this one v cos theta minus initial velocity is nothing but यहाँ पे u की जगह पे v ले रहे थे, बोलते हैं कि v भी गेट कैंसिल करने वास्ते हम यहाँ पे क्या मानेंगे, initial velocity जो u is equal to v बोल के ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? v for very small theta, यहाँ पे देखिए for very small theta cos theta is approximately equal to 1 and sin theta becomes theta, okay. Then cos theta 1 रहा तो हम क्या लेंगे, v into 1 minus v, v into 1 is nothing but again v minus v which is equal to 0. अब यहाँ पे जब velocity becomes 0 हुआ then acceleration क्या होता, again 0. Therefore there is no acceleration along horizontal direction. जब acceleration का definition क्या है, rate of change of velocity with respect to time. जब velocity 0 हुआ acceleration में यहाँ पे क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक. और vertical direction, for vertical direction कैसा था यहाँ पे, it is u initial velocity is equal to 0 and final velocity v by is equal to v sin theta. Therefore change in velocity is nothing but delta y is equal to, it is final velocity minus initial velocity. That final velocity is nothing but क्या होगा, v sin theta. Initial velocity is nothing but 0, v sin theta. For very small angle sin theta becomes theta. This is nothing but v theta. That is change in velocity. That is delta v. Then acceleration मालूम है हमारे को, acceleration is equal to change in velocity divided by time, that is v theta divided by t, okay. v theta divided by t is nothing but acceleration v theta by t. देखिए यहाँ पे according to angular velocity w is equal to rate of change of displacement with respect to time. तो theta by t को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, w को लिख सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे v as it is, then theta by t is nothing but w, okay. And हमारे को एक रिलेशन मालूम है, relation between linear speed and angular velocity. क्या है, v is equal to r omega. ये जो ओमेगा है, ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा, देखिए यहाँ पे v is equal to r omega है, then omega is equal to v by r लिख सकते हैं यहाँ पे. then this is nothing but v, omega की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v by r. this is nothing but v square by r आया यहाँ पे, v square by r. it is acceleration is equal to v square by r, और हमको कैसे लिखना है, ओमेगा स्क्वायर ऑफ r, ओके. देखिए यहाँ पे v square, तो v square can be written as r square into omega square. this is nothing but acceleration is equal to v square by r, then this v square can be written as r square omega square divided by r. this r get cancelled, this is nothing but omega square r, okay. therefore acceleration is equal to omega square by r, okay. this is very important for 5 marks के वास्ते, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके. थोड़ा आप यहाँ पे केयर से देख लो वीडियो, तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा.
ओके, आई होप आप लोगों को आज का जो सेंट्रोइडल एक्सेलरेशन के बारे में आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट